नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 12, अपना अपना काम। पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। एक बच्ची है इस पाठ में जिसका नाम है सिमरन, जो कि अपने बाग का मतलब होता है बगीचा, जो कि बगीचे में बैठकर अपने स्कूल का काम कर रही है। भाई स्कूल का काम क्या होता है? होमवर्क हो गया या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसको ये कर रही है। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। बच्ची क्या कह रही है? बच्ची ये कह रही कि अरे भाई अब तो मैं थक गई हूँ, इतना सारा पढ़ने लिखने का काम होता है कि मैं ये काम कर करके थक गई हूँ। वह सोचने लगी, बच्ची जो है ये सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो। क्या मतलब इसके दिमाग में ख्याल क्या आ रहे हैं कि भाई स्कूल जाओ वहाँ पढ़ो, घर आओ फिर यहाँ पे पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। देखो बच्चों, ये जो ख्याल है ना कि कितना अच्छा होता कि काश हमको पढ़ना ना पड़ता, ये हर बच्चे के मन में आता है। ठीक, जब हम लोग बच्चे थे ना तो हमारे मन में भी यही ख्याल आता था कि अगर पढ़ना ना पड़े तो कितना अच्छा होता है। और ऐसा ख्याल पता है क्यों आता है? ऐसा ख्याल इसलिए आता है क्योंकि हम लोग पढ़ाई को ना बोझ की तरीके से लेते हैं कि अरे पढ़ो पढ़ो दिन भर, इस तरीके से लेते हैं। आपको पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं लेना है बच्चों। आपको पढ़ाई को ऐसे लेना है जैसे कि मानो आपको रोज ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है। ठीक, आप ना पढ़ाई को मज़े की तरह लो। जैसे कि आपको खेलते टाइम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मज़ा आती कि नहीं आती है, वैसे पढ़ाई को भी तो लो। भाई खेलने में देखो, इतना दौड़ो भागो कूदो या फिर फ़ोन में गेम खेलो तो दिमाग चलाओ, उंगलियां चलाओ। पढ़ाई में भी सेम चीज़ होती है, उसमें भी दिमाग चलाओ, उंगलियां चलाओ और मुंह भी चलाने को होता है जब रीडिंग की बारी आती है कि नहीं? तो खेल और पढ़ाई में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि भाई हम खेल को मज़े के तौर पे लेते हैं और पढ़ाई को बोझ के तौर पे लेते हैं, और इसीलिए हमें पढ़ाई कठिन लगती है। पढ़ाई कठिन नहीं होती है बेटा, पढ़ाई हम लोग उसको बना लेते हैं। मतलब पढ़ाई को कठिन हम लोग उसको बना लेते हैं, नहीं तो पढ़ाई होती बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने नज़रिए को बदलना है। ठीक, ये मत देखो कि भाई पढ़ाई बोझ है, ये देखो कि भाई पढ़ाई से हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और रोज़ आप जब कुछ नया सीखते हो तो आप में और ज़्यादा ज्ञान आता है। ठीक, ऐसे देखा करो पढ़ाई को। पुस्तक रखकर सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। सिमरन जो है वो पढ़ के बहुत थक गई, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पुस्तक यानी कि उसने अपनी किताब रखी और वो चारों तरफ यानी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र मधुमक्खियों पे पड़ी, जो कि बहुत ही खुशी खुशी एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ के जा रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन ने क्या कहा कि भाई मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गईं। भिन भिन करती जो ये मधुमक्खियाँ हैं ये एकदम से सिमरन की बात सुन के रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसी नन्ना कीड़ा बनना चाहती हो? मधुमक्खियाँ क्या बोली? मधुमक्खियाँ सिमरन से बड़ा हैरान होकर बोलती हैं कि तुम तो इतनी ज़्यादा खुश हो, तुम हमारी तरह नन्हे से कीड़े में क्यों बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। जो सिमरन है वो जवाब दे दिए सुन के कि भाई मुझे कहाँ पे क्या सुख है, इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी तरीके से डाल से डाल और फूल से फूल, मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और अब जो है मधुमक्खी वो उसको कह रही है कि भाई इधर उधर उड़ना ये हमारा काम है। सारे दिन हम लोग इधर उधर उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते रहते हैं और इतना उड़ उड़ के हम लोग के पंख बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अब मधुमक्खी अपनी और ऐसी परेशानियां बता ही रही थी कि इतने में सिमरन बोल पड़ती है। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिया। सिमरन ने अपने कानों पे हाथ रखा, उनको बंद कर लिया और बोला, ओहो ओहो, मुझे अब तुम्हारी बात और नहीं सुननी। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना,
अब सिमरन कह रही कि अगर मुझे भी तुम्हारी तरह पूरे दिन पंख फैला के उड़ना पड़ेगा तो भाई मैं भी बहुत थक जाऊंगी, नाना मुझे तो मधुमक्खी नहीं बनना। फिर उसने ऊपर देखा, उसने फिर क्या देखा, उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। फलों से लदा पेड़, उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें कि खूब सारे फल थे। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। अब सिमरन क्या कह रही है, सिमरन ये कह रही है कि अगर मैं पेड़ होती तो कितना अच्छा होता, एक जगह पे खड़ी रहती और सारी चीज़ मुझे वहीं पर मिल जाती। पेड़ हंसने लगा, ये सुन के जो पेड़ है वो हंसने लगा और उसने हंसते हंसते बोला, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। पेड़ क्या कह रहा है कि मैं समझ गया, तुम ये सोचती हो ना कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता रहता है। पेड़ कह रहा है उससे, सुनो बेटा, मेरे ना शरीर का हर एक रंग दिन भर काम करता रहता है, दिन रात हर समय काम करता रहता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, जो मेरी जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी खींचते हैं। पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और पत्ते जो हैं वो दिन भर मेरे लिए खाना बनाते रहते हैं। और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें देते हैं, और इतनी मेहनत के बाद में जो भी फल उगता है वो भी हम लोग तुम लोगों को देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। ये सुन के सिमरन को क्या हुई है भाई, शर्मिंदगी थोड़ी सी महसूस हुई है। उसने अपनी आंखें झुका ली और वो कह रही कि भाई ये पेड़ तो सच कह रहा है, ये तो बहुत मेहनत करता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी जो फल होता है वो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। अब सिमरन की नज़र कहाँ गई, चिड़ियों पे गई है। अब वो चिड़ियों को देख के कह रही कि लेकिन भाई इन चिड़ियों की बड़ी मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। जो सिमरन है वो चिड़ियों को दाना चुगते हुए, दाना खाते हुए देखती है और कहती है कि काश मैं भी चिड़िया होती तो कितना अच्छा होता। नाना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। उसमें से एक चिड़िया बोल पड़ी कि अरे नहीं नहीं, तुम ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। चिड़िया क्या कहती है कि भाई एक एक दाने की तलाश में मैं सारे दिन उड़ती रहती हूँ। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और घोंसला बनाने के लिए भी मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सभी जीते हैं। सिमरन जो है अब वो चिड़िया से बोलती है कि बस करो, मैं समझ गई। अब सिमरन को एक चीज़ समझ में आने लग गई कि भाई कोई भी जीव क्यों ना हो, सभी को अपने जीवन में परिश्रम यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सिमरन भी कहती कि भाई जिस प्रकार सारे जीव मेहनत कर रहे हैं वैसे मुझे भी बहुत मेहनत करनी चाहिए और मन लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। उसने अपनी पुस्तक उठाई और अब वो उत्साह के साथ में यानी जोश के साथ में अपना काम करने लग गई। तो बच्चों ये था पूरा पाठ। चलिए अब इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। मतलब मैं आपको इसका एक बार फिर से अर्थ समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो ये जो पाठ है अपना अपना काम, इसके अंदर एक बच्ची है जिसका नाम है सिमरन। ठीक, सिमरन जो है वो पढ़ पढ़ के ऊब गई है। ठीक है, वो ये सोच रही है कि भाई स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ाई करो, घर में आओ तो यहाँ पढ़ाई करो, हर समय पढ़ाई पढ़ाई। और ऊबने के बाद में इसने अपनी किताब रखी और ये चारों तरफ देखने लग गई। तभी इसकी नज़र पड़ती है एक मधुमक्खी पर। मधुमक्खी को देखकर ये सोचती है कि अगर मैं मधुमक्खी होती तो कितना अच्छा होता, मैं दिन भर एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रहती। ये सुन के जो मधुमक्खी है ये कहती है कि तुम हमारी तरीके से नन्हा सा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो, और ये उड़ना हम अपने मन से नहीं उड़ते हैं, ये हमारा काम है। हमको एक फूल से दूसरे फूल दिन भर उड़ते रहना पड़ता है, इसकी वजह से हमारे पंख बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। ये सुन के जो बच्ची है सिमरन ये कहती है कि भाई अरे ठीक है, मुझे अब इस बारे में और मत बताओ, अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो मैं भी बहुत ज़्यादा उड़ के थक जाती। अब सिमरन की नज़र पड़ती है पेड़ पर। वो पेड़ को देखकर कहती कितना अच्छा होता अगर मैं पेड़ होती, एक ही जगह खड़ी रहती और मुझे सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती।
अब ये सुन के जो पेड़ है वो हंसते हुए कहता है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं खड़ा ज़रूर दिख रहा हूँ तुमको, लेकिन मेरे शरीर के सारे अंग दिन भर हर वक्त हर समय काम करते रहते हैं। जड़ें जो हैं वो मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते जो हैं वो मेरे लिए खाना बनाते रहते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद में जो फल बनता भी है वो तुम लोग ले लेते हो। ये सुन के सिमरन को थोड़ी शर्मिंदगी होती है। वो कहती कि हाँ भाई, ये पेड़ तो सही कह रहा है, ये तो बहुत मेहनत करता है, अगर मैं होती तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाती। अच्छा, इसके बाद में इस बच्ची की नज़र पड़ती है पक्षियों पर, और ये चिड़िया को देख के कहती है अगर मैं चिड़िया होती तो कितना अच्छा होता, दिन भर दाना चुगती रहती। ये सुन के जो चिड़िया है वो बोलती है कि नहीं भाई, ये तुम क्या कह रही हो, हमको एक एक दाना ढूंढने के लिए पूरा दिन लग जाता है, सारे दिन उड़ते रहते हैं, तब जाके कहीं खाना मिलता है, और ऊपर से घोंसला बनाने में अलग से मेहनत पड़ती है। अब ये सब सुनने के बाद में सिमरन जो है वो सबसे कहती कि बस बस मैं समझ गई, किसी भी जीव के मतलब कोई भी जीव है उसको अपने जीवन में परिश्रम यानी कि मेहनत करना ही पड़ता है, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। ये कहने के बाद में सिमरन अपनी किताब को उठाती है और पढ़ने लग जाती है। तो ये तो हमारा पूरा पाठ हो गया। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को लगा लेते हैं। तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, आप क्या क्या काम करते हैं? तो बताइए बच्चों, आप लोग क्या क्या काम करते हो? भाई अभी आप लोग तो यहाँ पे नहीं हो, तो चलो मैं बता देता हूँ कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो मेरे भाई 2 चैनल हैं यूट्यूब के, ठीक है, उन दोनों पे मुझको काम रहता है, खासकर इस वाले पे A to Z स्टडी वाले पे। इसमें मुझे डेली के 2 वीडियोस कम से कम बनाने पड़ते हैं, जिसमें मेरा बहुत सारा समय जाता है। ठीक, चलो ये तो मैंने अपने बारे में बताया। अब बच्चों आप लोग अपने बारे में बताओ। प्रश्न नंबर 2, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? बताओ बच्चों, आपको कौन से काम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? भाई मुझको तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना, गेम खेलना और साथ ही में इधर उधर थोड़ी नई जगह जाना ये भी अच्छा लगता है, लेकिन काम के सिलसिले में मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी के अंदर आपको सबसे अच्छा किसका काम लगा? तो बच्चों सभी ने, मतलब जितने भी पात्र हैं इस कहानी में, सभी अपनी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं भाई? मेहनत कर रहे हैं। ठीक, पेड़ अलग मेहनत कर रहा है, चिड़िया अलग मेहनत कर रही है, मधुमक्खी अलग मेहनत कर रही है। मुझे तो तीनों का ही काम, तीनों की ही मेहनत पसंद आई। सोचिए और लिखिए प्रश्न नंबर 1, सिमरन क्यों थक गई थी? सिमरन जो है वो क्यों थक गई थी? तो सिमरन इसलिए थक गई थी क्योंकि वो पढ़ पढ़ के क्या हो गई थी? ऊब गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया कि सिमरन स्कूल का काम करते करते थक गई थी। प्रश्न नंबर 2, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो सिमरन क्यों बनना चाहती थी? सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी ताकि वो मधुमक्खी बनकर एक फूल से दूसरे फूल तक दिन भर उड़ती रहे। सिमरन मधुमक्खी बनकर दिन भर एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ बहुत सारे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे कि दिन भर उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते जो हैं वो उनके लिए खाना बनाते हैं, और ये सब करने के बाद में जो फल बनता भी है वो हम लोग यानी कि इंसान लेते हैं। पेड़ के सारे अंग दिन भर काम करते रहते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और पत्ते खाना बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सिमरन को चिड़िया का काम सरल यानी कि आसान क्यों लगा? सिमरन को चिड़िया का काम सरल इसलिए लगा क्योंकि उसके अनुसार चिड़िया दिन भर इधर उधर उड़ती रहती है और वह दिन भर कोई काम नहीं करती। सिमरन को चिड़िया का काम आसान क्यों लग रहा था? इसलिए लग रहा था क्योंकि सिमरन को लग रहा कि भाई चिड़िया जो है वो दिन भर बस इधर उधर उड़ती रहती है और बस क्या उसको वही दिन भर दाना चुगना रहता है और इसके अलावा कोई और काम होता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम क्यों करने लगी? आपके अनुसार जो सिमरन है वो आखिर में किताब उठा के पढ़ने क्यों लग गई थी? क्योंकि अंत में सिमरन को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई कोई भी जीव क्यों ना हो, सभी को अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा क्योंकि सिमरन को यह बात समझ में आ गई थी कि सभी जीवों को अपने जीवन में परिश्रम करना पड़ता है। चलिए कहानी से प्रश्न नंबर 1,
आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो सूची बनाइए। तो बच्चों आप लोग पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो, जो भी काम करते हो उसकी आपको एक सूची बनानी होगी। यहाँ पे आपको एक लिस्ट बना के लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं रिक्त स्थानों में लिखिए। आपके घर में ये सारे जो काम है ये कौन करता है, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देने का काम ये आपकी माँ करती है, यहाँ पे लिखा है माँ, लेकिन मेरे घर में मैं ही किया करता था, मेरी बहन किया करती थी, तो मैं तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन लिखता। ठीक, दूसरे में लिख सकते हो खाना बनाने का काम, ऐसे लिख लो खाना बनाने का काम। तो भाई खाना बनाने का काम कौन करता है घर में, बताओ, मम्मी करती हैं, कौन करता है, जो भी करता हो यहाँ पे लिख दो। ठीक, ऐसे आपको कुछ और कामों को यहाँ पे लिखना है और उसको करने वाले व्यक्तियों का नाम यहाँ पे लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। अब सिमरन और मधुमक्खी इनके बीच में वार्तालाप चल रही है, यानी कि बातचीत चल रही है। आपको क्या करना है, आपको इस बात को और आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि सिमरन कह रही है, ओहो पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। सिमरन जो है वो मधुमक्खी से क्या कह रही कि भाई मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत काम पड़ता है, तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होता, बस एक फूल से दूसरे फूल तक घूमते रहो। तो अब मधुमक्खी जवाब दे रही हो कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो एक फूल से दूसरे फूल तक मैं जाती हूँ ये अपने मज़े के लिए नहीं जाती हूँ, ये मेरा काम है और इसमें मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। हो सकता है इस प्रकार से बात चल रही हो कि भाई मेरे पंख बहुत दर्द होते हैं पूरा दिन उड़ने के बाद में, ऐसी बातचीत हो सकता है चल रही हो। प्रश्न नंबर 4 क्या है, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। ये जो मेरे वाक्य हैं ये मेरे अधूरे हैं, आपको कहानी से इनको पूरा करना होगा। जैसे कि पहले दिया हुआ है, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक, तो ये आपको कहानी की शुरुआत में मिल जाएगा, वो वाक्य को पढ़ो, यहाँ पे भर दो। मेरे शरीर का तो हर एक अंग दिन रात, ये पेड़ जो है, पेड़ जहाँ पे पेड़ की चर्चा है वो वाला हिस्सा है ये। ठीक, और आखिर में है, उसने अपनी पुस्तकें, ये एकदम आखिर में मिलेगा, ये आखिर की जो 2-3 लाइनें हैं उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है, क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है। तो भाई मधुमक्खी जो होती है वो एक फूल से दूसरे फूल क्यों जाती है, शहद बनाने के लिए। ये जो शहद है ये हमारे किस काम में आता है, तो जो शहद है इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, दूध में डालो मीठा हो जाता है, ठीक है, साथ ही में किसी मिठाई में डाल सकते हो, किसी खाने की चीज़ में डाल सकते हो, और जो शहद होता है ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि भाई इस कहानी के अंदर मेरे कुछ नाम वाले शब्द आए हैं, और ऐसे शब्द जो कि किसी का नाम बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं संज्ञा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई इस कहानी में कुछ नाम वाले शब्द यानी कुछ संज्ञाएं आई हैं, आपको उनको ढूंढकर यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि सिमरन, चिड़िया, ये इन्होंने लिख रखा है। ठीक, स्कूल, ये भी तो नाम वाला शब्द हुआ कि नहीं हुआ, साथ ही में पेड़ नाम वाला शब्द है, मधुमक्खी नाम वाला शब्द है। ठीक है, तो आपको कहानी में से नाम वाले शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पे लिख देना है। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते, कल्पना कीजिए और लिखिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये कह रहा है कि भाई कल्पना करो कि अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने मन से कोई भी जीव बन सकते हो तो आप कौन सा जीव बनना चाहोगे। तो बताओ बच्चों, आप लोग को अगर मौका मिले कुछ और बनने का तो आप लोग क्या बनना चाहोगे। जो भी बनना चाहते हो यहाँ पे लिख दो कि भाई मैं मान लो चिड़िया बनना चाहते तो ऐसे लिख दो कि मैं चिड़िया बनना चाहता हूँ क्योंकि चिड़िया को आसमान में उड़ने का मौका मिलता है। चलिए चित्रकारी, सिमरन को पेड़ ने बताया कि वह हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर सा चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई सिमरन को पेड़ ने बताया कि उसको कितने सारे काम करने पड़ते हैं।
आपको क्या करना है, आपको एक पेड़ का चित्र बनाना है जिसमें मेरे फल आते हों, यानी कि फल वाले पेड़ का आपको चित्र बनाना है बहुत ही अच्छा सा, और उसमें आपको रंग भरना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये मेरे इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ में ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।